वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 23 जून को ब्रिटेन की एक अदालत ने श्रीचंद हिंदुजा और उनकी बेटी वीनू के पक्ष में एक फैसला सुनाया। श्रीचंद हिंदुजा उस मशहूर हिंदुजा बैंक के चेयरमैन हैं जो दुनिया के कई मुल्कों में ऑपरेट होता है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसी बैंकिंग ग्रुप पर कंट्रोल को लेकर श्रीचंद हिंदुजा के सामने उनके तीनों छोटे भाई आ खड़े हुए। आपको बता दें कि हिंदुजा ग्रुप एक जमाने में मजबूत कारोबारी घराना माना जाता था, लेकिन बंटवारे की दीमक इस मजबूत परिवार में भी लग गई और 84,000 करोड़ की जायदाद को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी हिंदुजा परिवार के 3 भाइयों गोपीचंद, प्रकाश और अशोक ने श्रीचंद और उनकी बेटी पर दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि सब कुछ हम सभी का है और कुछ भी किसी का नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस विवाद की असल वजह क्या है। दरअसल 2 जुलाई 2014 को चारों भाइयों ने एक समझौते पर साइन किए। इस समझौते पर लिखा था कि एक भाई के पास मौजूद सारी प्रॉपर्टी सभी की है और हर भाई बाकी सबको अपना निर्वाहक नियुक्त करेगा। श्रीचंद और उनकी बेटी वीनू ने यह कहते हुए कोर्ट का रुख किया कि यह समझौता लीगल नहीं है, इसे किसी भी हालत में लागू नहीं किया जा सकता। श्रीचंद चाहते थे कि समझौते को खारिज कर दिया जाए। बिजनेस एंड प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के जस्टिस फॉक ने बताया कि तीनों भाइयों गोपीचंद, प्रकाश और अशोक ने हिंदुजा बैंक पर कंट्रोल के लिए उस समझौते का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि वो सिर्फ श्रीचंद के नाम पर है। कोर्ट के मुताबिक श्रीचंद ने 2015 के दौरान जोर देकर कहा था कि समझौते में उनकी इच्छाओं को नहीं दिखाया गया और परिवार की संपत्ति को अलग किया जाना चाहिए। दरअसल श्रीचंद के तीनों छोटे भाइयों ने कहा कि श्रीचंद एक तरह से डिमेंशिया के मरीज हैं और उनकी तबीयत साल दर साल बिगड़ रही है। अब हम जानते हैं कि इस मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दरअसल जस्टिस फॉक ने कहा कि श्रीचंद के पास अपने वकीलों को निर्देश देने की क्षमता नहीं है। ऐसे में उन्होंने वीनू को अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया है। CPR 21.3 के पार्ट 4 के तहत ये नियुक्ति मुकदमेबाजी के दौरान तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कोर्ट कोई और फैसला ना दे। कोर्ट के मुताबिक तीनों छोटे भाइयों ने जुलाई 2014 के पत्र का इस्तेमाल हिंदुजा बैंक पर नियंत्रण हासिल करने के लिए किया। वो पत्र अब वैलिड नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीचंद के तीनों भाइयों ने एक बयान में कहा कि मुकदमेबाजी का उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कार्रवाई हमारे संस्थापक और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत यह है कि सब कुछ हर किसी का है और कुछ भी किसी का नहीं है। हम प्रेम पूर्वक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के दावे का बचाव करना चाहते हैं। हमने आपको हिंदुजा परिवार में हुई कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। अब हिंदुजा ग्रुप का इतिहास भी बता देते हैं। इस ग्रुप की शुरुआत 1914 में मुंबई से हुई थी। हिंदुजा परिवार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा हिंदुजा ग्रुप से निकला है। आज की तारीख में दुनिया के लगभग 40 देशों में फाइनेंस, मीडिया और हेल्थ केयर में इसी ग्रुप ने इन्वेस्ट कर रखा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परिवार की कुल वैल्यू 11.2 अरब डॉलर है। इस रिपोर्ट में हमने आपको हिंदुजा ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर चारों भाइयों में हुए विवाद की पूरी जानकारी दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।